What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कितनी शानदार बात बोली गई यहाँ पर। ये देखो, जीवन का सबसे बड़ा जो गुरु होता है ना, वो वक्त होता है। जिस किसी इंसान ने वक्त बर्बाद किया, समझो उसकी बर्बादी स्टार्ट हो गई। और जिस किसी इंसान ने वक्त को बचाना स्टार्ट कर दिया, वक्त को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट कर दी, वो इंसान हमेशा राजा कहलाएगा। वक्त के साथ चलने वाला, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कई बार लोग जो होते हैं वो अपने प्लान जो है वो वक्त के आगे बनाकर रखते हैं। यानी कि उनको पता होता है कि आगे आने वाले 6 महीने में क्या करना है, आगे आने वाले 1 साल में क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, 10 साल में अपनी जिंदगी को कहां देखना चाहते हैं वो लोग। ये इंसान वो लोग होते हैं जो हमेशा वक्त के आगे चलते हैं। पर लेकिन 99% लोग आप लोगों को इस धरती पर ऐसे मिलेंगे जिनको ये भी नहीं पता कि आज का दिन कैसा जाने वाला है और कल क्या होने वाला है। मतलब पता तो किसी को भी नहीं है, पर लेकिन उनके पास में प्लानिंग जो है वो आज के दिन की भी नहीं है। तो इस तरीके के जो लोग आप लोगों को देखने को मिलते हैं मैक्सिमम, वो डेली सोचते हैं कुछ नया करेंगे, पर लेकिन जब उनके पास में प्लान ही नहीं है, कोई फ्यूचर उनके पास में एक तरीके से एस्पायरेशन ही नहीं है कि जिंदगी में ऐसा कुछ करना है, तो फिर जो मिलता रहता है जिंदगी में उसी में वो एंजॉय करते रहते हैं और उसी तरीके से उनकी जिंदगी चलती रहती है। तो कभी भी कुछ चेंज नहीं आता है। चाहे 1 दिन की बात कर लो, चाहे आप लोग 1 साल की बात कर लो, चाहे 10 साल की बात कर लो, आप एक इंसान की जिंदगी आगे आने वाले 10 साल में कैसी होने वाली है, उस इंसान की आप लोग 15 दिन या फिर 1 महीने की जिंदगी देखकर बता सकते हो कि आगे आने वाले वो 5 साल में कहां जाएगा, अगर जिस पैटर्न में चल रहा है उसी पैटर्न में चलता रहा तो। ये होता है हर दिन को एंजॉय करने का फायदा, हर दिन को ढंग से यूटिलाइज करने का फायदा, कि आप लोगों की जिंदगी जो है वो दिन दिन से बदलती है। ना कि आप लोग बोले कि 1 साल में बदलेगी, नहीं, 1 दिन में बदलेगी। और एक एक दिन जब आप लोग जोड़ते चले जाएंगे तो दिन ही तो होते हैं, वो साल बन जाता है आगे चलकर। तो इस तरीके से आप लोग सोचिए कि वक्त को ढंग से यूटिलाइज करोगे तो कहां पहुंच जाओगे। तो इसलिए बोला गया कि जीवन का सबसे बड़ा जो गुरु होता है वो वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा पाता। तो ये बात अपने गांठ बांध लीजिए। अगर जिंदगी में आप लोग आगे निकलना चाहते हैं, सही मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो हमेशा वक्त को आप लोगों को एक तरीके से सैल्यूट करना पड़ेगा। देखिए, हर एक इंसान के पास में 24 आवर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर लेकिन वही 24 आवर जो है हर एक इंसान अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर रहा है। आप लोग अलग तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, मैं अलग तरीके से यूटिलाइज कर रहा हूं, ठीक है। तो हर एक इंसान की जिंदगी में डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो ढंग से यूटिलाइज कर रहा है वो सही जगह है, और जो ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहा है वो अपनी जगह जहां उसने सोचा है वो वहीं पर ही है। तो चेंज कुछ करना चाहते हैं, अगर खुश नहीं है उस जगह से, तो थोड़ा सा टाइम को यूटिलाइज करने में चेंज लाइए। जिंदगी अपने आप लोगों को चेंज होती नजर आने लगेगी। काफी शानदार, काफी कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर में। और हाँ, जो बातें बोलता हूं उनमें से कुछ इंप्लीमेंट भी कर लिया करो, ठीक है। ये नहीं कि सुनकर बस भूल गए और फिर उसके बाद में आगे बढ़ गए। जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चल रही है। तो ये जो राम गाथा सुनाता हूं वीडियो के स्टार्टिंग में, इसमें से कुछ चीजें इंप्लीमेंट भी कर लिया करो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, काफी प्यारा, इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है। और अगर डिस्कशन सुनने के बाद में लगे आप लोग यार इसकी पीडीएफ होनी चाहिए, तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और आंसर राइटिंग ग्रुप में अगर आप लोगों को लगता है आंसर राइटिंग भी करनी है, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चे अभी आंसर राइटिंग कंटिन्यूअस कर रहे हैं। 10-15 मिनट निकालकर अगर आप लोग एक आंसर लिखेंगे, मुझे लगता है कुछ बिगड़ने वाला है। पर लेकिन आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग इसको कैसे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए, तो जिंदगी आप लोगों को आसान नजर आएगी। आइए आगे चलते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी के बाद में फिर आप लोगों को वीडियो के एंड में आप लोगों का क्विज होगा, जो कि कल का रिवीजन करेंगे। और वीडियो के एंड में आप लोग एक तरीके से फीडबैक भी दिया करो। वीडियो को डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है, लाइक करके बता सकते हैं पसंद आ रही है। फीडबैक एक तरीका। और 10 में से मार्क्स कितने देंगे आप लोग ये भी बताया कीजिए, ताकि पता चलता रहे कि किस डायरेक्शन में वीडियो चल रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही है वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में। ओजोन जो है, जिसको O3 भी आप लोग बोलते हैं, ये बेसिकली एक लेयर होती है जो कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज जो है धरती पर आने से रोकती है। पर लेकिन अभी रिसेंटली काफी कुछ यहाँ पर दिक्कतें उसकी वजह से देखने को मिली। उसी के बाद में आप लोगों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम भी सुना। ये क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। वर्ल्ड ओजोन डे की थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है। 16 सितंबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। एनसीएलटी की फुल फॉर्म बताइए, ये भी न्यूज में है। और ITAT क्या है यहाँ पर ये बताइए। बाकी पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा आर्टिकल, तो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो यू विल एंजॉय दैट, ये आप लोग एंजॉय करोगे, यू विल एंजॉय दैट पर्टिकुलर आर्टिकल, ओके। आगे बात करते हैं, ट्रिब्यूनल के बारे में बात की जा रही है। ट्रिब्यूनल जो है बेसिकली हमारी कंट्री में, क्या ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में थे, संविधान में थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं थे। लिखा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थे। तो आप लोग को यहाँ पर ये बताना है, ये ओरिजिनली जब संविधान में नहीं थे तो फिर कौन सा संविधान में संशोधन किया गया जब इसको संविधान के अंदर ऐड किया गया, और ये संविधान जो संशोधन है किस ईयर में किया गया, ये आप लोग को बताना है। आगे बात करते हैं सोनल शुक्ला। तो यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थी, अब हमारे बीच में नहीं रहे। इनको सोनल बैन के नाम से भी जानते थे। ये इनके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया था जिसको बोलते थे फोरम अगेंस्ट रेप, यानी कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए इनके द्वारा चीजें कई सारे काम किए गए। इसमें रेप के काफी खिलाफ थी। इसका नाम आज की डेट में चेंज कर कुछ और कर दिया गया, ये नाम आप लोग को बताना है।
बाकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन आना आप लोगों को नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बात की जा रही है साराघई। साराघई वॉर के बारे में। अगर साराघई वॉर आप लोग सर्च करोगे तो अक्षय कुमार की मूवी निकल के आएगी। ठीक है, वो मूवी देखी थी आप लोगों ने? आप पिक्चर देखेंगे तो समझ जाएंगे जब आप लोगों को दिखाऊंगा, जब ये आर्टिकल डिस्कस करूंगा। तो कौन से दो फोर्ट के बीच में यहां पर ये साराघई लोकेशन थी, जो कि कम्युनिकेशन टावर का काम किया करती थी यहां पर। तो ये आप लोगों को बताना है, दोनों लोकेशन जो फोर्ट के नाम है इनके नाम बताएगा। बाकी मैप में दिखाऊंगा तो आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, तो समझेंगे इसके बारे में। आखिर क्यों डिस्कस कर रहे हैं? लगभग 124 साल पूरे हो चुके हैं इस लड़ाई को, इसलिए हम लोग यहां पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। LEADE, तो लेड है यहां पर, लेडेड बोला गया बेसिकली। सीसा जो पीबी बोलते हैं ना आप लोग, उसमें जो पेट्रोल से निकल कर आता है वो वाला पेट्रोल जो है वो बैन कर रखा है। तो यहां पर बोला गया कि अनाउंस किया गया था इसको इरेडिकेट करने के लिए ग्लोबल लेवल पर। तो ये जो यहां पर इसके लिए प्रोग्राम चलाया गया था यहां पर, तो किसके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया था? पहला क्वेश्चन तो ये प्रोग्राम का नाम था यहां पर बेसिकली पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड द व्हीकल, यानी कि जो आप लोग ईंधन यूज करते हैं डीजल पेट्रोल वो क्लीन होना चाहिए, उसमें ये बेसिकली सीसा वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना इंसानों की हेल्थ पर भी इंपैक्ट डालता है, एनवायरमेंट पर भी इंपैक्ट डालता है। तो ये कई सारी बातें बोलेगी। तो किस ईयर में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, तो इसके बारे में भी जानेंगे। इंटरेस्टिंग न्यूज है ये भी, पढ़ते हुए मुझे कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी जानने को मिली, तो वही चीजें अब आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीजें ना मैं भी नई नई सीखता हूं, जब पढ़ता हूं ना आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ही सिखाता हूं, आप लोगों के पैरेलल में बहुत सारी चीजें मैं भी सीखता हूं। ठीक है, तो मेरी लाइफ भी अपग्रेड होती रहती है आप लोगों को पढ़ा कर। आप लोगों की कितनी हो रही है वो तो मुझे नहीं पता है, पर मुझे अपनी लाइफ के बारे में जरूर पता है, मेरी हो रही है, आप लोगों को अपनी के में पता होगा कितनी हो रही है। पर मुझे बहुत कुछ चीजें ऐसी लगती हैं कि मैंने कहा यार ये तो पहली बार सुना है, ऐसा भी कुछ होता है। तो ऐसी चीजें बहुत सारी होती हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास में कोई ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सब कुछ सीख के है, माँ के पेट से सब कुछ जाना हुआ है। तो सीख सीख कर ही इंसान आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसी तरीके से सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो जिंदगी, और मजे लेते रहो। पढ़ाई को तो लाइफ का पार्ट बना लो, ऐसे बना लो कि जिंदगी में पढ़ने में मजा आने लगे। ऐसा नहीं कि एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहे हो तो एक अलग बात है, पर एग्जाम निकालने के बाद भी आप लोग कंटिन्यूस रखिए पढ़ाई, ये आप लोगों को हमेशा एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाती रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। पोषण माह के बारे में बात की जा रही है। तो पोषण माह जो है वो कौन सा महीना सेलिब्रेट किया जाता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। 2018 से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था किन लोगों के लिए? एक तो खासकर बात की जाती है इसमें चिल्ड्रंस के लिए, इनके जो बच्चे हैं चिल्ड्रन के लिए। एडोलेसेंट जो गर्ल होती है, एडोलेसेंट क्या बोलते हैं? जो बच्चा नहीं है और जो जवान भी नहीं है, यानी कि जवानी और बच्चे के बचपन के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको एडोलेसेंट बोलते हैं। बेसिकली 13 से 17 की एज आप लोग बोल सकते हैं, 13 से 17 के बीच की जो एज है। इसके साथ में प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर, तो इनको सबको न्यूट्रिशन की जरूरत है, पोषण की जरूरत है। तो इनको बेसिकली प्रॉपर एक न्यूट्रिशन पोषण मिलता रहे, उसके लिए माह स्टार्ट किया गया था 2018 में। तो ये कौन सा महीना हम लोग पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो ये भी कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। तो काफी प्यारे, काफी इंटरेस्टिंग, काफी सारे क्वेश्चन कुछ कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाले हैं। तो टकटकी लगाकर देखिएगा यार, लेक्चर एंड तक आप लोग एंजॉय करोगे अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट डे कौन सा है यहां पर? ये तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ओजोन के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो जो यहां पर ओजोन के बारे में बात की जा रही है, तो उसके बारे में यहां पर इसकी थीम भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बेसिकली क्या बात की जा रही है समझ लेते हैं। ये इसको बोलते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। आप लोगों को वर्ल्ड ओजोन डे लिखा हुआ मिले या फिर इंटरनेशनल डे फॉर, ये है यहां पर एक तरीके से प्रिजर्वेंस ऑफ द ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर को कैसे प्रिजर्व आप लोग कर सकते हैं। तो उसके चलते यहां पर बात की गई। सबसे पहले तो आप लोग याद रखिएगा, ओजोन को O3 के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ओजोन की जगह कहीं O3 लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। ऑक्सीजन जो होती है उसको आप लोग O2 बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। हमारी कंट्री के बारे में ओनली बात नहीं की जा रही, यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए वर्ल्ड ओजोन डे है यहां पर ये। इसके लिए एक पर्टिकुलर आप लोगों के लिए यहां पर बेसिकली प्रोटोकॉल बनाई गई थी, जिसको MP आप लोग बोल सकते हैं। MP मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, इसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, यानी कि ऐसी हरकतें जो हम लोग यूज करते हैं आज के डेट में धरती के ऊपर, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वो खत्म हो रही है। तो इसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यहां पर तैयार की गई थी। मॉन्ट्रियल कहां पर है? ये कनाडा के अंदर में है। तो वहां पर बेसिकली प्रोटोकॉल तैयार की गई थी और उसके चलते बोला गया था कि जो भी ऐसी हरकतें हैं जो हम लोग करते हैं उसको खत्म करनी है, ताकि हम लोग ओजोन को डिप्लीशन होने से बचा सकें। तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा साइन कब की गई थी, याद रखना 1987 में तो इसको साइन किया गया था, और बाकी जो इंप्लीमेंट किया गया इसको, तो इंप्लीमेंट किया गया था इसको 1989 में। ठीक है, तो साइन 1987 में और इंप्लीमेंट 1989 में। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योंकि ओजोन लेयर से रिलेटेड है, तो इसीलिए यहां पर ये, और हाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, ये आप लोगों को इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो पोर्शन आता है ना, उसमें पता नहीं कितनी बार कई बार पूछा जा चुका है मैच करने के लिए। कई सारे नाम आप लोगों को दे देंगे, आप लोगों को फिर पूछेंगे इनको मैच करके बताओ कौन कौन सी प्रोटोकॉल या फिर कौन कौन से इन्वायरमेंट से रिलेटेड कन्वेंशन आए, जिसके बाद में कई सारी चीजें चेंज की गई। तो कंफ्यूज मत हो जाना, अगर चीजें जो पढ़ाई है कम से कम वो गलत मत करके आना। ठीक है, वरना सबको मुर्गा और मुर्गी बनाया जाएगा। ओके, देखिए यार जो पढ़ा दिया वो गलत करके आ रहे हो, ये गलत बात है। जो नहीं पढ़ा वो एक बार को समझ में आता है।
तो रिवीजन करते रहा करो, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो 16 सितंबर यहां पर 2021 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली ये जुड़े हैं हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी अवेयरनेस फैलाई जाती है कि भाई साहब कुछ भी ऐसी हरकतें मत करो जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट होने लगे, तो उसको प्रिजर्व करना है हम लोग को। इसलिए थीम भी यहां पर रखी गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस ओवर फूड और वैक्सीन कूल। कूल मतलब एक तरीके से ठंडा ठंडा कूल कूल, ठीक है, ड्रमी कूल। तो इस तरीके से कूल रखने की कोशिश इसके द्वारा की जा रही है। तो हम लोगों ने क्या क्या बातें जानी यहाँ पर, एक तो जाना हम लोगों ने बेसिकली ओजोन लेयर के बारे में, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूंगा बड़ा ही प्यारा सा, और जो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, जो आप लोगों को अपने इन्वायरमेंट की, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, लेयर के बारे में आप लोगों ने सुना है। अगर आप लोगों ने लेयर के बारे में सुना क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बेसिकली इन्वायरमेंट लेयर, तो इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नॉर्मली अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने जब इन्वायरमेंट लेयर के बारे में पढ़ा होगा, तो आप लोगों को ये बताना है कि यहां पर ओजोन लेयर है वो कौन सी लेयर के बीच में आती है। ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने, समझ में आ गया। अब ये मत बोलना सर लेयर के नाम तो हम लोगों ने कभी सुने ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि ट्रोपोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, मेसोस्फीयर हो गया, थर्मोस्फीयर हो गया, एक्सोस्फीयर हो गया, तो इनके नाम भी कई बार ऊपर से नीचे लगाने के लिए आ जाते हैं। तो ये भी आप लोग कई बार बता चुका हूं, याद रखना है ये लेयर्स जो हैं, ठीक है। क्या क्या नाम बताए, ट्रोपोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, मेसोस्फीयर हो गया, थर्मोस्फीयर हो गया और एक्सोस्फीयर हो गया, ठीक है। तो अलग अलग ये लेयर होती हैं। आप लोगों को याद होगा, पहले पढ़ा चुका हूं जब मैंने आप लोगों को कर्मन लाइन के बारे में पढ़ाया था। कर्मन लाइन क्या थी, जिससे स्पेस स्टार्ट हो जाता है, आउटर स्पेस, जहां पर अभी रिसेंटली कई सारे लोग विजिट कर आए थे। याद आया कुछ याद तो आएगा, जब एग्जाम में आएगा तब बोलोगे कि हाँ सर आया था, याद नहीं रहा, ठीक है। ऐसी हरकतें मत किया करो। ये बेसिकली मूवी के बारे में आप लोगों से बात करता, पिक्चर देखकर आप लोगों को याद आ गया होगा, अक्षय कुमार के द्वारा अभी ये मूवी बनाई गई थी। तो यही है बेसिकली, इसके बारे में हम लोग वॉर के बारे में तो डिस्कस करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं एक एक कर। अभी हम लोगों ने डे देख लिया, अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं। ये है हमारा न्यूज वाला सेक्शन। इंपॉर्टेंट बात क्या की जा रही है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमारी कंट्री में कोर्ट है, कोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन रहता है, तो उनके बर्डन को कम करने के लिए हमारी कंट्री में जो है ट्रिब्यूनल बनाए गए। तो ट्रिब्यूनल जो बनाए गए वो स्टार्टिंग से ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं थे, बाद में हमारे संविधान में उनको ऐड किया गया। तो कैसे ऐड किया गया, तो याद रखना 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में, यानी कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पर जब इमरजेंसी लगी हुई थी। तो यहाँ पर 1975 से 1977 तक इमरजेंसी रही, तो उस टाइम पर यहाँ पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, जिसको आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस टाइम पर हमारी कंट्री में बेसिकली जो अमेंडमेंट किया गया आर्टिकल 323A, या एक तो अमेंडमेंट इसमें किया गया, आर्टिकल 323A लाए नया आर्टिकल 323B लेके आए दूसरा नया आर्टिकल। तो जो ए वाला था इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। और जो बी वाला था इसमें आ जाते हैं अदर ट्रिब्यूनल। अदर ट्रिब्यूनल मतलब यानी कि जो टैक्स से रिलेटेड मैटर हो गए, दूसरे और भी यहाँ पर हो गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर हो गया, वो सारे आप लोगों को इस वाले ट्रिब्यूनल में आ जाएंगे। पर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो यहाँ पर आएगा। ये वाला जो ट्रिब्यूनल है, ये पावर है यहाँ पर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में इसको बनाने की। इस वाले को यहां पर बेसिकली बना सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट भी। और यहां पर ये वाला जो ट्रिब्यूनल होता है, ये हर एक स्टेट के लिए एक, या फिर एक ट्रिब्यूनल दो या दो से ज्यादा स्टेटों के लिए भी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, डिफरेंस के बारे में अगर पूछ ले कुछ बातें तो। अब बात करते हैं आखिर ये क्यों न्यूज में। मैंने आप लोगों को बताया कि रिसेंटली अभी बात किया कि हाँ ये इसलिए बनाए गए थे क्योंकि हमारी कंट्री में कोर्ट के ऊपर बर्डन कम हो सके। पर लेकिन सोचिए अगर गवर्नमेंट जो है इसमें जो बंदे हैं उनको अपॉइंटमेंट ही ना करे, तो कई सारे ट्रिब्यूनल ऐसे हैं जिसमें दुनिया भर की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। इवन ये बोला गया कि 250 तक पोस्ट खाली पड़ी हुई है अभी 5-7 ट्रिब्यूनल के। अगर मैं आप लोगों के सामने नाम लिख दूं, 250 पोस्ट, समझ रहे हैं आप लोग की किस तरीके से वो काम करेगा जब लोग ही नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, 31 लोगों को यहां पर बेसिकली इसके अंदर जो जुडिशियल टेक्निकल या फिर और दूसरे जो अकाउंटेंट्स मेंबर है उनको यहां पर लाए। किसके अंदर, एनसीएलटी और आईटीएटी। एनसीएलटी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है बेसिकली कंपनी से रिलेटेड मैटर देखता है, यानी कि जो कंपनी से रिलेटेड या कंपनी लॉ से रिलेटेड जो मैटर आते हैं, या फिर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जो मैटर आते हैं, कंपनी का दिवालिया निकल गया, वो वाले मैटर आते हैं। यानी कि अगर आप लोगों ने कोई कंपनी बनाई और कोई गड़बड़ होने लगी उसमें खुदा ना खास्ता, तो यहां पर मैटर जाएगा ट्रिब्यूनल के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसको आईटीएटी बोलते हैं। तो ये इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर देखता है, ठीक है। याद रखिएगा 1861 में हमारी कंट्री में इनकम टैक्स से रिलेटेड यहां पर मैटर लाए गए थे। ये कैसे याद रखना, 1857 की जब क्रांति हुई थी उसके थोड़े से बाद में यहां पर ये दुनियादारी स्टार्ट कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि सुधरे नहीं थे फिर भी ये, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो वर्ड यहां पर यूज किए गए आप लोगों से बेसिकली कई बार वोकैबुलरी में पूछा जा सकता है। ये टर्म है, इसका नाम है बेसिकली, इसको बोलते हैं एमैस्कुलेशन। एमैस्कुलेशन क्या होता है, एक तरह से प्रभावहीन मतलब यानी कि जिसका कोई प्रभाव ना रहे। नॉर्मल शब्द में इसको वधियाकरण भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा।
जैसे नहीं बैल जो हुआ करते थे घर पे उसको वधिया कर देते थे, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये वर्ड यूज किया था, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्ड यूज किया। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सेंटर जो होता है वो वधियाकरण कर रहा है, यानी कि प्रभावहीन कर रहा है जो ट्रिब्यूनल है उनको। रीजन क्या है, जब यार इनके अंदर किसी का अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे तो वधिया बन जाएंगे ना, इनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। और ये कैसी बॉडी है, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है। क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी कैसे रहती है, वो बॉडी जो कि किसी और पर्पज के लिए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, पर लेकिन उसके पास में जुडिशरी की पावर दे दी गई है, तो उसको क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। तो ट्रिब्यूनल क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी की कैटेगरी में आते हैं। तो जब स्टाफ का क्रंच रहेगा तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो अपॉइंटमेंट जो की जाती है तो 5 साल के लिए रहता है, या फिर यहाँ पर 65 ईयर जो भी एज होती है पहले, वो यहाँ पर बेसिकली ये ऑफिस लेते हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो 2 आर्टिकल बताए गए हैं जरूर याद रखना। क्वेश्चन बन जाए तो फिर याद आएगा कि हाँ क्या क्या बोला था, ठीक है। फिर मत बोलना सर क्वेश्चन कहां से आ गया। इसीलिए बोलता हूं पेन और कॉपी लेकर बैठा करो, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा बताता रहता हूं, नोट डाउन करते रहा करो, और बहुत सारी तो आप लोगों को सुन सुन के याद हो जाएगी। सपनों में भी मैं दिखाई दूंगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर अब तो ऐसा हो गया, सोते हुए भी आज जब मॉर्निंग में उठते हैं तब उठ के आपका लेक्चर देखते हैं, सोते हुए आपका लेक्चर देखते हैं, तो सर ऐसा लगना है कई बार तो सपने में भी पढ़ाते रहते हो। मैंने कहा ये देखो अच्छी चीज चल रही है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि कम से कम सोते सोते पढ़ रहे हो, और क्या चाहिए, यही तो जिंदगी चाहिए। जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा फिर एंजॉय करना। चलिए जो भी है जल्दी से एग्जाम क्लियर करो, लाइफ को एंजॉय करो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है एंड ईयर, यानी कि न्यू ईयर। जैसे बोलता हूँ ना, कोई नया मेंबर अगर ऐसे फैमिली से जुड़ा है तो है नया ईयर, ठीक है। तो ये नहीं बोला गया, बेसिकली इसका मतलब है यहाँ पर न्यू डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर, यानी कि हमारी कंट्री में जैसे अभी आप लोग कोविड-19 का काफी ज्यादा कहर देखने को मिला, तो उसके चलते सबके लिए एक नया सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की गई। इस नए सिस्टम में आप लोगों को सारे सब कुछ देखने को मिलेगा, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को कोशिश की जा रही है कि एक तरीके से ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें पेरेंट भी आए, टीचर भी आए, स्टूडेंट भी आए, फैकल्टी भी आए, स्टेट भी आए। यहाँ पर मतलब एक तरीके पूरा एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए कि एजुकेशन सिस्टम को हम लोग दूर दराज वाले इलाकों तक भी पहुंचा सके, जहां पर बेसिकली टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच रही है ढंग से, ठीक है। तो एजुकेशन सेक्टर में काफी ज्यादा जरूरी हो गया, और आने वाले टाइम में ये काफी इंपॉर्टेंट भी हो गया, क्योंकि कोविड-19 जैसी चीजें जो हैं ऐसे प्रहार हम लोग को आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि हम लोग इन चीजों के बारे में ध्यान रखें। तो आप लोगों से कोई पूछ ले कि एंड ईयर क्या है यहाँ पर, ये तो एंड ईयर बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड है, और एजुकेशन के बारे में आप लोगों को पता है हमारे संविधान के अंदर जाएंगे तो 3 लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो एजुकेशन जो होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 1976 में इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था। अब तो रट गया होगा ना ये। और यहां पर पहले कहां था, पहले स्टेट लिस्ट के अंदर एजुकेशन हुआ करता था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 है, तीनों के एक बार और नाम लिख लीजिए, याद रह जाएंगे आप लोगों को। अभी बात की जा रही है आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए एजुकेशन इकोसिस्टम के लिए, जिसमें यहां पर बेसिकली डिफाइन किया जाएगा प्रिंसिपल क्या रहना है, यानी कि टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम क्या रहेगा, स्टैंडर्ड क्या रहेगा, स्पेसिफिकेशन यानी कि टेक्नोलॉजी और डेटा कैसे कैसे इकट्ठे किए जाएंगे क्या रहेगा, गाइडलाइन रहेगी डाटा प्रोसेसिंग इकोसिस्टम, और पॉलिसीज जो रहेंगी डेटा ओपननेस, इंक्लूसिव एक तरीके से इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी। देखिए मान लीजिए आज की डेट में मान लीजिए मैं लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। सोचिए अगर ये जो लेक्चर है बस ये उन्हीं लोगों तक पहुंच पा रहा है जिन लोगों के पास में मोबाइल है। अब जिन लोगों के पास में मोबाइल नहीं है उनको ये लेक्चर कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर मैंने कोई लिमिटेशन लगा रखी है, लिमिटेशन लगा दी है टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। टेक्नोलॉजी की वजह से यहां पर उन लोगों तक ये लेक्चर नहीं पहुंच पा रहा है, वरना अगर टेक्नोलॉजी सबके पास तक पहुंच जाए तो लेक्चर सबके पास में पहुंचने लगे। तो इस तरीके से ये ऐसा जो एक तरीके से यहां पर रुकावट होती है, ये रुकावट काफी ज्यादा खतरनाक होती है। मान लो कि लोगों के पास में मोबाइल भी है, पता चला वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो इस तरीके से आप लोग समझिए क्या दिक्कत होगी। तो एक ढांचागत विकास करने की काफी ज्यादा जरूरत है, इसीलिए बोला गया एक तरीके से अच्छे लेवल पर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, ताकि रियलिटी में हम लोग इसको एक रियलिटी बना सके और ग्राउंड लेवल तक हम लोग एजुकेशन सिस्टम को पहुंचा सके। तो यह है बेसिक इसका फंडा, ठीक है। तो अच्छे लेवल पर एजुकेशन को सही डायरेक्शन में सही जगह तक पहुंचाना है, तो ये जरूरी है। तो इसी के लिए यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो न्यूज है ये मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगी। एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग बोल सकते हैं, हालांकि पहले भी इसके बारे में पढ़ा था पर लेकिन हाँ फिर से याद आ गया। हाँ भाई आप लोगों ने सुना होगा, ये इसको आप लोग बोल सकते हैं कि नोबेल प्राइज का एक सही इस्तेमाल, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला था यहाँ पर आप लोगों ने। नोबेल प्राइज पता है केमिस्ट्री में 2020 में किसको मिला, तो यहाँ पर इसी प्रोडक्ट को मिला था। जाकर पढ़िएगा, इसके बारे में क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। 2020 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसको मिला, तो आप लोगों ने देखा होगा। बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर उसको बोलते हैं क्रिस्पर कास9। आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का बेसिकली नाम सुना होगा, जीन कटिंग या जीन सीजर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसी के बेस पर बात की जा रही है। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में मच्छर जनित बीमारी काफी ज्यादा खतरनाक है। इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इसी के साथ में जीका वायरस अभी देखने को मिल रहा है आप लोगों को, और भी कई सारी बीमारी होती है, जीका फीका टीका मीका। तो ये सारी बीमारी कई सारी मच्छर जनित बीमारी होती है। अब मान लीजिए आप लोग सोचिए, मच्छर जैसे जिस तरीके से इंसान है, ठीक है,
आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल तरीके से प्रोसीजर क्या होता है नेचर में, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे मच्छर हो, उनकी जनन क्षमता होती है। यानी कि इंसान जिस तरीके से बच्चा पैदा करते हैं उसी तरीके से मच्छर बच्चे पैदा करते हैं, इसी तरीके से जीव जंतु बच्चे पैदा करते हैं। पर लेकिन सोचिए, जिस तरीके से मैंने अभी बोला वधियाकरण के बारे में, अगर यहां पर वधियाकरण कर दिया जाए तो उसके चलते क्या रहेगा, कोई इंसान बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। वही कॉन्सेप्ट इन्होंने मच्छर के ऊपर लगा दिया है। अगर मच्छर को वधिया कर दिया जाए, यानी कि जो मेल मच्छर है उसका वधियाकरण कर दिया जाए, तो फीमेल के पास जाकर भी वो एक तरीके से बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से जो जनसंख्या है वो घटनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना आइडिया। इसको कहते हैं टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। मुझे पढ़ के बड़ा सही लगा। मैंने कहा ये देखो कहां पर इस्तेमाल किया और किसने दिमाग लगाया यहां पर। इसीलिए कहते हैं दिमाग जो है बहुत हरामी चीज होता है, अगर सही जगह पर लग जाए तो सही बन जाए, वरना द ग्रेट साइंटिस्ट जैकहोल बन जाते हैं, डॉक्टर जैकहोल, ठीक है, शक्तिमान याद आया तो वही वाली बातें हैं। वरना फिर एक इंसान, पढ़ा लिखा इंसान भी फिर एक तरीके से ऐसी हरकतें करता है। तो इसलिए दिमाग को सही डायरेक्शन में यूज करना बड़ा जरूरी है। तो यहाँ पर जो ये टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, इसका जो नाम है बेसिकली PGSIT, यानी कि इसको बोलते हैं प्रिसीजन गाइडेड स्टेल इंसेक्ट टेक्निक, यानी कि जो कीट है उनका वधियाकरण करने की बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि मच्छरों का वधियाकरण करने की बात की जा रही है। तो इसके चलते जो मेल मॉस्किटो है उनकी फर्टिलिटी को यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा, और मेनली मेल जो मॉस्किटो है फर्टिलिटी उसी की वजह से यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो फीमेल होती है वो क्या करती है, वो खून चूसने का काम करती है। प्रेग्नेंट फीमेल होगी तो वो बेसिकली बच्चों को बढ़ाना और बच्चों को पालना लालना सारा काम करेगी। तो खून चूसने का काम जो रहता है वो महिला का रहता है, ठीक है, यानी कि महिला मच्छर का रहता है। वैसे मत सोचना कि कमेंट कर रहा हूं, ओके। यानी कि फीमेल जो होती है बेसिकली एक तरीके से, यहां पर फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल जो मच्छर है वो खून चूसने का काम करती है, तो उसी की वजह से यहां पर बीमारी फैलती है। तो अगर मेल मच्छर जो है वो यहां पर उसकी वजह से यहां पर ये प्रेग्नेंट नहीं होगी, तो फिर ये खून वून चूसने उसने सारी चीजें कुछ तो वैसे कम हो जाएंगी, और इसकी के साथ में आगे इनकी प्रेगनेंसी नहीं होगी, इनके अंडे बच्चे वो पैदा नहीं होंगे, तो इसकी वजह से संख्या जो है काफी कम हो जाएगी। तो धांसू आइडिया निकाला है ना, तो ये आप लोग देखें यहां पर। तो यहां पर बेसिकली PGSIT और CRISPR, तो इसके चलते यहां पर मेल मॉस्किटो को यहां पर स्टेरिलाइज कर दिया जाएगा। तो इसके चलते फीमेल मॉस्किटो जो बीमारी फैलाती है, अब यहां पर कहानी खत्म हो जाएगी फिर। तो इसके चलते जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी। तो जनसंख्या को कंट्रोल करने का इतना शानदार साधारण, तो योगी जी को बताओ कोई ले जाके कि ऐसा कुछ चल रहा है। हाँ पता है, ये तो सारी चीजें यूज हो चुकी हैं पास्ट में, पर लेकिन मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ ले जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है। आगे चलता है, और मजाक को मजाक के तरीके से लेना, उसको अलग तरीके से मत लेना कि हाँ योगी जी के ऊपर कमेंट कर दिया और ये हो गया वो गया, ठीक है। मजाक है, थोड़ा अपना चीजों को एंजॉय करते रहा करो, और बस चीजें याद रखो एग्जाम में जो आप लोगों को बेसिकली पूछी जानी है। और कई बार तो यार रिवीजन करते करते चीजें आप लोग को याद रहने लगेगी, ठीक है। जिस तरीके से पॉलिटी पर जुड़े हुए ना, जिस तरीके से लग रहा है पॉलिटी में आग लगा के छोड़ोगे, मतलब 10-10 वीडियो उड़ा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कमेंट पढ़ रहा था, आप लोग डंडन लिख रहे हो जिनके नीचे, आप लोग जाके लगे रहो मुन्ना भाई, निपटा दो जल्दी जल्दी, इसी के साथ में सिलेक्शन होगा फिर, ठीक है। आगे बात करते हैं सोनल शुक्ला। तो सोनल शुक्ला के बारे में अगर बात करें तो ये एक तरीके से फेमिनिस्ट एजुकेटर, ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थी, जिनका अभी हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी डेथ हो गई 80 ईयर की एज में। तो यहाँ पर अगर इनके बारे में बात करें तो इन्होंने महिलाओं के लिए, खासकर एडोलेसेंट जो गर्ल होती है, जैसे मैंने बोला ना 13 से लेकर 17 साल के बीच की जो लड़कियां होती हैं, एक तरीके से ना तो एक तरीके से वो उसमें आती है यंग एज में, एक तरीके नहीं है कि यंग एज हो गई और ना बच्चे वाली एज है, तो उसके बीच वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो एज रहती है, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो उस एज के लिए और खासकर महिलाओं के लिए, और यही एज इंपॉर्टेंट होती है लड़कियों के लिए, खासकर जब पीरियड साइकिल स्टार्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लड़कियों को भी, और खासकर लड़कों की बॉडी में भी कई सारे चेंज आने स्टार्ट होते हैं इस टाइम पर। तो इसलिए ये जो एज है ना, काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए इस एज में काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है उनको चीजों को समझाने के लिए, ताकि जिस तरीके की चीजें हैं उनको बताई जा सके, और जो भी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, तो उसको कम से कम समझाया जा सके। क्योंकि हमारी सोसाइटी में इन सब चीजों के बारे में नॉर्मली लोग बात करते हुए जो है शर्माते हैं, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि यहाँ पर इसके लिए कोई ना कोई एनजीओ बनाया जाए। जैसे मूवी बनाई गई अभी, देखते रहिए पैडमैन मूवी देखी ना, वो सारी चीजें समझाने की कोशिश की गई। तो वाचा चैरिटेबल जो ट्रस्ट है यहाँ पर, वो इनके द्वारा बनाएगी। तो इसी के साथ में 1980s में इनके द्वारा ये काम किया गया। इनको नॉर्मल तरीके से, जैसे आप लोग बोलते हैं ना वीर भाई, इसी तरीके से इनको सोनल बहन के नाम से भी जानते थे। यानी एक तरीके से कई सारे नाम बोल देते हैं इंसान, जैसे आप लोग देखो ना किसी को आप लोग प्यार से बुलाने लगते हो, ठीक है, तो उसी तरीके से आप लोग बोल देते हैं यहाँ पर। तो फिर यही चीजें आगे बढ़ने लगती हैं उसी तरीके से। तो इनको सोनल बहन के नाम से जानते थे। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात यह कि इनके द्वारा फोरम अगेंस्ट रेप बनाएगी, यानी कि जो कई सारे रेप सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, तो उसको रोकने के लिए फोरम बनाएगी। और आगे चल के इसका नाम जो था फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन, यानी कि रेप को हटाकर यहाँ पर इनके द्वारा ऑपरेशन कर दिया, यानी कि एक तरीके से बहुत सारी चीजों को इंक्लूड कर लिया। अब रेप नहीं रहा कि अगर महिलाओं के खिलाफ कुछ भी गलत हो रहा है तो इसमें आप लोग आकर इसको बेसिकली देख सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, ठीक है। वाचा एक
एक नॉन प्रॉफिट एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें इनके द्वारा काम किया गया, और इसी के चलते यहाँ पर बेसिकली एनीवन जो भी यहाँ पर चाहता था एक तरीके से मिलकर काम कर सकता। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चलती है तो वहां पर एक तरीके से नॉर्मली डोनेशन के थ्रू ऐसी चीजें चलती हुई नजर आती हैं। अगर किसी को लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं तो डोनेट कर देते हैं, उसकी वजह से कई सारी जो लोगों को फायदे हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो ये है, इनके द्वारा फर्स्ट ओनली वुमेन बुक लाइब्रेरी बनाएगी, ओनली महिलाओं के लिए बुक लाइब्रेरी बनाएगी इनके द्वारा, जिसमें लगभग 3000 किताबें। ठीक है, तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो यार देखिए हम लोग इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी जीने के अलावा दूसरों के लिए भी कुछ किया, और हमेशा उन्हीं के बारे में हिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे जिन्होंने अपनी जिंदगी जीने के अलावा दूसरों के लिए भी कुछ किया। अगर अपनी ही जिंदगी जिए और निकल लिए तो फिर तो यार देखो, फिर तो क्या ही बोलूं उसके बारे में, बस समझ जाओ क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, मतलब कि अपनी जिंदगी जो है दूसरों के लिए भी थोड़ा सा डेडिकेट करो, अपनी जिंदगी में सक्सेस होने के बाद में दूसरों के बारे में थोड़ा सोचो। ठीक है, ये है बेसिकली। आगे चलते हैं यहाँ पर, इससे ही देश जो है एक सही डायरेक्शन में बढ़ेगा जब आप लोग चीजों को देखोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन गया, ये मत बोलना कहां से बन गया, अभी बताऊंगा सारी बातें। बात की जा रही है लेबनान के बारे में, तो आप लोग मैप में अगर देख पा रहे होंगे बहुत बार आप लोगों को ये एरिया दिखाया, और खासकर ये क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। जो लेबनान है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली मेडिटेरेनियन सी वाले एरिया में। ऊपर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, इधर इजराइल हो गया, यहाँ पर सीरिया हो गया। क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं मैप बेस्ड कई बार यहाँ पर कि कौन सा लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए कंफ्यूजन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, और कसर हम छोड़ेंगे भी नहीं कंफ्यूजन आने की। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को मैप देख सकते हैं, अपनी प्यारी कंट्री होगी। थोड़ा सा जब जूम कर आप लोग इसके अंदर जाओगे, घुसोगे, तो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकर चलते हैं आप लोगों को मेडिटेरेनियन सी में। ठीक है, तैरना आता है जिसको वही है ना, पता चलो डूब गए वहां पर। ठीक है तो यहाँ पर बेसिकली लेबनान आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गया। और बैरूत यहाँ पर इसकी कैपिटल देखने को मिल रही है, तो लैंडलॉक कंट्री नहीं है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और नीचे तो है यहाँ पर इजराइल और जो जेरूसलम और दुनियादारी जो चलता रहता है, वो तो आप लोग जानते हैं दंगल क्या चलते हैं। और ये हो गया मेडिटेरेनियन सी अपना। ठीक है, तो ये अपना पड़ोसी वाला मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कंट्री है। आप लोग बोलेंगे इतना क्या चल रहा है, इसके बारे में पढ़ा क्यों रहे हो, अब समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। देखिए आप लोग अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे, जब इकोनॉमी जो होती है वो बर्बाद होने लगती है तो पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी आने लगता है, या फिर पॉलिटी जो अनस्टेबल होने लगती है तो भी इकोनॉमी बर्बाद होने लगती है। तो दोनों का स्टेबल रहना काफी ज्यादा जरूरी है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, कंट्री के अंदर जो फ्यूल का शॉर्टेज हो गया, यानी कि एक तरीके से काफी लार्ज स्केल पर फ्यूल जो है उसका शॉर्टेज हो गया, और इसी के साथ में काफी लार्ज स्केल पर कंट्री के अंदर लोग जो है वो एक तरीके से सड़कों पर उतर आए। यहाँ पर 78% के करीब जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर 78%, समझ रहे हैं, कम नहीं है, 80% मोटे मोटे तौर पर लगा सकते हैं, वो पुअर्टी रेखा के नीचे आ गई, यानी कि गरीबी में घुस गए इतने सारे लोग। ये काफी लार्ज स्केल पर मॉडर्न वर्ल्ड में अगर जानेंगे आप लोग, कोई पूछने लगे कि एक टाइम पर सबसे ज्यादा लोग जो थे गरीबी रेखा के नीचे चले गए, वो कौन सी कंट्री थी, तो वो थी लेबनान। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर कई सारी बातों की वजह से यहां पर दिक्कतें चल रही हैं। अभी इनके ऊपर 31 बिलियन डॉलर का इनके ऊपर क्रेडिट है, और वो क्रेडिट इसका है यूरो बॉन्ड, यानी कि यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनकी जो खुद की करेंसी है वो 90% जो है वो इनकी करेंसी जो है वो नीचे गिर चुकी है। 90% का मतलब क्या है, मतलब आप लोग इस समय से इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर कोई आप लोग एक समोसा लेने जाते हैं, ठीक है, वो समोसा अगर आप लोगों को आज की डेट में जो है आप लोगों को मान लीजिए समोसा 10 रुपए का मिल रहा है, तो अगर यहां पर इस तरीके से अगर नीचे गिरेगी तो सोचकर चलिए वो समोसा अब आप लोगों को 100 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, पता चला वो समोसा आप लोगों को 1000 रुपए का मिल रहा है, तो आप लोग क्या 1000 रुपए का खरीद पाएंगे? तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि परचेजिंग पावर इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस ही इतना लगने लगता है कि उसी प्रोडक्ट के लिए इसके लिए 10 रुपए पे कर रहे थे, उसी के लिए 10,000 पे करने पड़ रहे हैं आप, तो यहां से कहां से उसको खरीद पाएंगे? तो इसलिए पैरालाइज हो जाती है पूरा सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम पैरालाइज हो जाता है और कंट्री की कहानी खत्म होने लगती है। फ्यूल शॉर्टेज की हालत ये हो गई कि लोगों ने भाई साहब फ्यूल टैंकर तक हाईजैक करने स्टार्ट कर दिए। ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। फ्यूल को इस तरीके से रखा जा रहा है कि लोग जो है उसके आगे पीछे बंदूकें लेकर घूम रहे हैं कि फ्यूल ना कोई चुरा कर ले जाए। तो ये हालत है देश की, तो इसकी वजह से आप लोग दिक्कत समझ सकते हैं क्या कंडीशन यहां पर चल रही है। तो काफी दुखद घटना है यहां पर ये, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ से याद तो रख लेना कम से कम, लेकिन दुआ करना कि चीजें सही हो जाए यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे इंपोर्टेंट एक पर्टिकुलर ये बैटल के बारे में। इसको बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली सारागई बेसिकली। ठीक है, SARAGARHI। तो ये जो पर्टिकुलर बैटल थी इसका अभी फिलहाल हम लोग 124वीं सालगिरह इसके सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 124वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन कहां पर देखने को मिलेगी? ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये आप लोगों को इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर देखने को मिलेगी। मैं कब की बात कर रहा हूं? अफगानिस्तान और इंडिया वर्ड यूज कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये आजादी से पहले की बात है, तो इसलिए अफगानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर बोला मैंने। पाकिस्तान उस टाइम पर क्रिएट नहीं हुआ था। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे आज के डेट में ये
यहां पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर इसकी देख सकते हैं। ये हो गया फोर्ट गुलशन और इसी के साथ में यहां पर ये हो गया बेसिकली सारगी वाला एरिया और ये हो गया आप लोग यहां पर बेसिकली जिसको बोलते हैं लोकार्ड। ठीक है, तो दो फोर्ट थे, इन फोर्ट के बीच में ये लोकेशन थी जिसके यहां पर ये बेसिकली बैटल हुई थी। और इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि यहां पर ये जो थे यहां पर बेसिकली ये थे किसकी, ब्रिटिश आर्मी थी, यानी कि हमारे इंडियन ब्रिटिश आर्मी थे। सारा गढ़ी बोलेंगे इसको हिंदी में बेसिकली। ठीक है, इंग्लिश में इसको सारा गढ़ी आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन हिंदी में इसको सारा गढ़ी बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा सारा गढ़ी। ठीक है, तो बाकी सारा गढ़ी आप लोग इसको बोल सकते हैं किसमें, इंग्लिश में बेसिकली लिखा हुआ है, क्योंकि ढैड हो ऐसे ही करते हैं सारी इंग्लिश, पता है आप लोगों को। जब आप लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं 26 शब्द में अपने डबल शब्द को समेटने की कोशिश करते हैं तो फिर ऐसी होती है चीजें। ठीक है, अब हिंदी में तो इतने सारे शब्द हो गए, इंग्लिश में ले दे कर तो जुगाड़ लगा लेते हैं फिर। तो बात करें यहां पर इसके बारे में, तो यहां पर 21 सोल्जर यानी कि 21 लोगों के द्वारा 8000 से भी ज्यादा लोग थे जो बेसिकली अफरीदी और इसी के साथ में ओराकाजी जो ट्राइबल कम्युनिटी थी। तो एक तरीके से इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ये लड़ाई आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर ओनली जो 21 जो लोग थे यहां पर इनके द्वारा काफी लार्ज स्केल पर यहां पर अपनी जो हिम्मत दिखाई गई और 200 से ज्यादा लोगों को यहां पर लपेट दिया, यानी कि अच्छी खासी हिम्मत दिखाई गई यहां पर, एक अप्रिशिएट करने लायक आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, वही कहते हैं ना कि इंसानों को इस तरीके से अगर जाना चाहिए तो कम से कम मरो भी तो इस तरीके से मरो कि इंसान जो है आने वाली जनरेशन याद रखे कि हाँ इंसान इस तरीके से गया। ठीक है, तो ये बेसिकली बात है। आइए आगे चलते हैं। अब जो न्यूज आने वाली है थोड़ा सा डिटेल में आएगी, तो पेशेंस रखना, अच्छे से एंजॉय करना, चीजों को एक एक कर देखेंगे। बात की जा रही है लेड पेट्रोल के बारे में, यानी सीसे का जो पेट्रोल है, लेडेड पेट्रोल इसको बोलेंगे। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम जिसको यूएनईपी भी आप लोग बोलते हैं, इसके द्वारा अनाउंस किया गया लेडेड पेट्रोल जो है उसको इरेडिकेट कर दिया जाए ग्लोबल लेवल पर कंप्लीटली। ठीक है, तो यहां पर इससे क्या हो रहा है, इसकी वजह से दिक्कतें क्या हो रही है, क्यों इसको बोल रहे हैं कि यहां पर यार इसको हटा दो। कभी तो कोई दिक्कत होगी ना। ठीक है, अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो चलने तो भाई, जो चल रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अगर दिक्कत हो रही है तो भाई साहब इसको हटाओ, तो वो बात है बेसिकली। ठीक है, तो इसकी वजह से 1.2 मिलियन के करीब प्रीमेच्योर जो डेथ हो रही है वो बच जाएंगे, यानी कि अगर इसको बंद कर देते हैं कंप्लीटली तो जो लोगों की जान जा रही है वो बच जाएगी, क्योंकि इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो है लगभग 2.9 या फिर 3 ट्रिलियन आप लोग बोल सकते हो। तो यहां पर 2.4 ट्रिलियन के करीब यहां पर एनुअली इकोनॉमी वर्ल्ड की यहां पर सेव होगी। इसी के साथ में हेल्थ और इन्वायरमेंट को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। फोसिल फ्यूल जो होते हैं बेसिकली, अगर उसके बारे में आप लोग बात करिए तो काफी ज्यादा रिड्यूस यहां पर इनका यूज आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा और एक तरीके से क्लाइमेट चेंज पर भी काफी इंपैक्ट पड़ता हुआ इसका नजर आएगा। तो ये कई सारी बातें अभी यहां पर बोली गई हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है जो शब्द यूज किया गया है, यहां पर शब्द यूज किया गया है यहां पर लेडेड पेट्रोल। तो नॉर्मली इसको आप लोग क्या बोलेंगे, इसका अगर आप लोगों से कोई फॉर्मूला पूछ ले तो याद रख सकते हैं आप लोग अगर चाहते हैं, CH3CH2। ठीक है, इसको फिर ब्रैकेट में कर दो और यहां पर इस पे लिख दो 4। ठीक है, और ये हो गया PB। अब इसको पढ़कर बताओ, देखता हूं कौन केमिस्ट्री में कौन कौन अच्छा था, अच्छा ये बताओ पहले। ठीक है तो यहां पर इसको बोलेंगे बेसिकली, ये हो गया टेट्रा एथिलीड। ठीक है, तो टेट्रा एथिलीड बोलेंगे इसको। तो टेट्रा एथिलीड अगर शब्द लिखा हुआ आ जाए एग्जाम में तो ये समझ लेना जो एग्जाम का पेपर जो पेपर बनाने वाला था, उसको क्वेश्चन बनाने वाला था, वो केमिस्ट्री फेवरेट थी उसकी। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। जैसे नमक है ना, नमक को नमक नहीं बोलते, कभी NaCl लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, कभी आप लोगों को सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ मिलेगा। तो ऐसी हरकतें करते हुए लोग नजर आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखें ना कि केमिस्ट्री वाला कोई छा गया है जो पेपर बनाने बैठ गया अगर आप लोग। तो ये जो है बेसिकली इनके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसको बोलते थे पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा था, पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल के बारे में इनके द्वारा बात की गई थी। 2002 में प्रोग्राम चलाया गया था ताकि ये वाला पेट्रोल जो है इसको यूज करना बंद कर दे। तो आगे चलकर इसको यूज करना बंद कर दिया गया। वैसे 1970s में जो है ये काफी ज्यादा यूज किया जा रहा था, जब नया नया पेट्रोल पैदा हुआ था, नए नए पेट्रोल के बारे में पता चली थी चीजें, तो तब से यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर यूज किया गया। फिर बोला कि इसको इरेडिकेट करो वरना ये दुनिया को बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर बोली गई। अब क्या क्या चीजें यहाँ पर, तो नीड है यहाँ पर इरेडिकेट करने की, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और हेल्थ के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा था, हार्ट स्ट्रोक हो गए या फिर कैंसर वगैरह हो गई, ये सारी चीजें हो गई, हार्ट की डिजीज हो गई। तो ये सारी बीमारी इसकी वजह से फैलती है, तो इसलिए बोला गया कि यार इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दो, ये आगे नहीं होना चाहिए। तो कई सारी बातें बोली गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ जिसके बारे में सुनिएगा। हालांकि इसके ये याद रखिएगा, इसके ऊपर मैंने लेक्चर ही बना रखे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो यहाँ पर बेसिकली जो इसकी वजह से इंपैक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर बोलते हैं कि इन चीजों को बंद करो। जैसे कि सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो बोला गया यहाँ पर, इसके लिए वो बोला है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। बाकी पहला कौन सा था, पहला है गरीबी को मिटाने वाला, इनके पॉवर्टी को खत्म करो। दूसरा क्या बोलता है, जीरो, दूसरा है यानी कि जीरो हंगर यानी कि भुखमरी को खत्म करो। तीसरा क्या है, तीसरा बोलता है इसके बारे में। ठीक है, चौथा किसके बारे में बात करता है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करता है। इसी के पांचवा किसके बारे में बात करता है, तो जेंडर इक्वालिटी
सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। छठा किसके बारे में बात करते हैं, तो क्लीन वाटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्लीन वाटर यानी कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां क्या है, ये क्लीन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। आठवां क्या है यहाँ पर, ये डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। नौवां क्या है यहाँ पर, नोवा इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। 10वां किसके बारे में बात करते हैं, जो एक रिड्यूस करना है जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में। अब 11वां किसके बारे में बात करते हैं, सस्टेनेबल सिटीज के बारे में बात करते हैं। अब यहां पर बात की जा रही है 12वें के बारे में बात करें तो 12 आप लोगों एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो खा रहे हैं जितना खा जा रहा है बाकी फेंक दे रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो प्रोडक्ट जो बनाए जा रहे हैं उनको ढंग से यूटिलाइज करो। 13वां किसके बारे में बात कर रहे हैं, 13वां बेसिकली बात करते हैं क्लीन एक्शन के बारे में, ठीक है, एक तरीके क्लीन एक्शन नहीं सॉरी क्लाइमेट एक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहां पर ये 13वां देखने को मिलेगा। 14वां किसके बारे में बात करते हैं, लाइफ बिलो वाटर। 15वां किसके बारे में बात करते हैं, लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। 16वां किसके बारे में बात करते हैं, 16वां करते हैं पीस जस्टिस एंड एक तरीके से स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि यूएन वगैरह WTO वगैरह इनको स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग आकर हरकतें ना करें। इसी के साथ में यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो 17वां ये बोलता है कि मिलकर मिटाओ भाई साहब, अकेले से ना होने का है, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं। तो ये सारी बातें कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से सुनना, टकटकी लगाकर, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, ठीक है। ये तो मैं आप लोग कई बार पढ़ा चुका हूं, थोड़ा रिवीजन हो गया, पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मेजर रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो प्रस्तुत की जाती है। अगर कोई पूछ ले एमिशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो यूएनईपी के द्वारा, ठीक है। एडेप्शन गैप रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक यूएनईपी के द्वारा, फ्रंटियर्स यूएनईपी के द्वारा, इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लैनेट यूएनईपी के द्वारा। बाकी ये सारी रिपोर्ट के साथ साथ में कुछ कंपेन भी हैं, जैसे कि बीट पोल्यूशन यूएनईपी के द्वारा, UN 75 यूएनईपी के द्वारा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यूएनईपी के द्वारा, वाइल्ड फॉर लाइफ यूएनईपी के द्वारा। तो ये सारे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बच्चे हैं, ठीक है। तो बच्चों को याद रखना, तो मम्मी पापा अपने आप याद रह जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यानी कि रिपोर्ट पूछ ले जाए तो ये मत बोलना कहां से आ गई है, सारी रिपोर्ट आप लोगों को बता दी एक जगह इकट्ठी करके, अब कंफ्यूज नहीं होता है। अब ना कह रहा हूं क्यों कहते हैं क्या कहते हैं उसको, बल्ले बल्ले करते घूमो आप, ठीक है। बल्ले बल्ले पंजाबी दे बल्ले, ठीक है। बल्ले बल्ले का मतलब क्या होता है वैसे, पंजाबी कोई लेक्चर देख रहा है, मतलब बल्ले बल्ले बोलते हैं किस चीज को है, मतलब किस चीज के लिए बल्ले बल्ले करते हैं, तो बताइए मतलब बल्ले बल्ले का मतलब क्या है, ठीक है, बताइए, चलिए मुझे पता चल जाएगा। कमेंट में अच्छी अच्छी चीजें लिखा करो ताकि लोगों को जानने की चीजें मिले। कई सारे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मोटिवेशनल कोट तो बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, अच्छा लगता है जब पढ़ता हूँ। बाकी कई सारे बच्चे इन्फॉर्मेशनल भी पोस्ट करते हैं कई सारी, तो एक अच्छा माहौल बना रहता है। कमेंट बॉक्स में भी आप लोग जाकर पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेशनल न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो पोषण अभियान के बारे में बात की जा रही है। तो पोषण अभियान के बारे में वैसे मैं आप लोग कई बार पढ़ा चुका हूं, तो कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कुछ नई चीजें भी जानेंगे। तो आइए नई चीजें क्या है, तो नई चीजें यहाँ पर जैसे चिट्टी का 2.0 आया था ना, यहाँ पर इसका भी पोषण का 2 आ गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड जो डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसके द्वारा पोषण 2.0 वो इनोग्रेट किया गया एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन से होते हैं, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जो कि गरीब डिस्ट्रिक्ट है। तो नॉर्मली उनके लिए वर्ड जो है एस्पायरेशनल इसलिए यूज किया गया कि वो बढ़ना चाहते हैं आगे, तो एस्पायरेशन है उनके अंदर से। एस्पायरेंट्स बोलते हैं ना आप लोगों को जो तैयारी करते हैं, वही वाला शब्द है। इसी के साथ में यहाँ पर इन डिस्ट्रिक्ट के लिए इनके द्वारा पोषण वाटिका यानी कि न्यूट्रिशनल गार्डन, और इसी के साथ में न्यूट्रिशन मंथ, एक तरीके से पोषण माह, तो इसके ऊपर भी फोकस देने की बात की गई है। नॉर्मली क्या है, जो सितंबर का महीना है वो पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और 2018 में हम लोगों को द्वारा इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था। तो ये बेसिकली चिल्ड्रन हो गए, एडोलेसेंट गर्ल हो गई, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, लैक्टेटिंग मदर हो गई, उनके लिए ये मंथ बेसिकली फोकस देने की बात की जाती है। तो इसके चलते यहाँ पर जो एक तरीके से सोसाइटी में जो चेंज है वो भी लाने की कोशिश की जाती है, लोगों का एक माइंडसेट भी इसके लिए चेंज किया जाए। तो पोषण जो 2.0 है, यहाँ पर 2.0 बोल सकते हैं, एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें कवर किया था यहाँ पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसको ICDS बोलते हैं, आंगनवाड़ी सर्विस, पोषण अभियान स्कीम, एडोलेसेंट गर्ल, नेशनल क्रेच फैसिलिटी। याद रखिएगा, नेशनल क्रेच, क्रेच का मतलब क्या होता है, जब एक महिला जो होती है अगर वो जॉब करने जाती है और उसके पास में बच्चा भी है, बच्चे को दूध पिलाना है, तो क्रेच फैसिलिटी वो होती है जहां पर बच्चों को दूध पिलाने के लिए रखा जाता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। आगे बात करें तो अगर यूनियन बजट के बारे में बात करें 2021-22 में यहाँ पर बात की गई कि इस प्रोग्राम को आगे कैसे लेकर चलना है और क्या क्या बात है, तो इसके ऊपर काम किया गया। पोषण अभियान जो है इसको न्यूट्रिशनल एक तरीके से नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जानते हैं, लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। तो कब होता है, 8 मार्च को होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कई बार, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट, एनीमिया, जो खासकर ये सारी बीमारी है, इसके ऊपर फोकस देने की बात की गई। जो यंग चिल्ड्रन है, वुमेन है और एडोलेसेंट गर्ल है, रिड्यूस करने की बात की गई। लो बर्थ जो रेट है 2%
2%, 3%, 2% पर एनम आने वाले टाइम में, यानी कि टारगेट रखा गया कि इनको किस तरीके से आगे लेकर चलना है। यानी कि पहले 2% खत्म करेंगे, अगले साल फिर 2%, फिर 3%, फिर 4%, तो 2%, तो इस तरीके से आगे आने वाले टाइम में इनको चीजों को निपटाना है। यानी कि आगे तक के टारगेट यहां पर ये लेकर चल रहे हैं, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बोले कि इस साल में जो है हम लोग इतनी पढ़ाई करेंगे, अगले साल में इतनी, फिर अगले साल में इतनी, ऐसा पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है, ठीक है। इसलिए बोलना है कि मतलब इस साल में हम लोग को इतने वेट, इस महीने में इतना वेट रिड्यूस करना है, इस महीने में इतना, इस महीने में इतना, इस तरीके से बोलो, ठीक है। 0 से लेके 6 साल के जो बच्चे हैं स्टंटिंग देखने को मिलती है, तो उसके चलते 38.4 से लेकर यहां पर 25 तक इसको लेकर आना है 2022 तक का, ठीक है। अब स्टंटिंग क्या होती है ये आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों को बताना है, कई बार बता चुका हूं, फिर टाइम लगेगा फिर बता दूंगा, आज तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी के साथ में 2010 में वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि इंडियन जो है वो सफर कर रहे हैं यहां पर कई सारी चीजों से, तो 24,000 करोड़ के करीब हम लोग को लॉस होता है इन सब चीजों की वजह से, टॉयलेट ना होने की वजह से। अगर टॉयलेट नहीं है तो कई सारे लोगों को बीमारियां लगती हुई नजर आती हैं, इधर उधर सड़कों पर सोच करते हुए नजर आएंगे, तो उसकी वजह से नुकसान होता है जब बीमार हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग सोचिए, एक आप लोग कमाने वाले इंसान है, ठीक है, कल को अगर तबियत खराब हो जाती है, फीवर वगैरह हो जाता है, या फिर किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया, सोचिए वो जॉब पर नहीं जा पाएगा, कईयों की जॉब भी छूट जाती है, तो इसकी वजह से इकोनॉमी को लॉस होता है। तो इसकी वजह से बोला गया कि हेल्थ पर जो इंपैक्ट है इकोनॉमी के, जो हेल्थ इंपैक्ट है यहाँ पर ऑन इकोनॉमी $38 मिलियन के करीब आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये इंपैक्ट उस तरीके से काउंट किए जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझ कर चल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो कंफ्यूजियाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, समझे। आगे चलते हैं, तो आगे बात करते हैं। यहां पर बेसिकली एक स्कीम के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम यहां पर रखा गया है बेसिकली LGSCAS, ठीक है। तो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, इसको बोला गया है गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर, यानी कि जो कोविड-19 से अफेक्टेड सेक्टर है उनके लिए 50,000 करोड़ का लोन देने की बात की जा रही है ताकि इन सेक्टर्स को उठाया जा सके। एम क्या है, बूस्ट करने के लिए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर मेडिकल ढांचागत विकास किया जाएगा। अप्रूव किया गया था 2021 के अंदर में। बैंक जो है वो प्रोवाइड कराएगा लोन, वो भी एक इंटरेस्ट रेट रहेगा, ये 7.95 सस्ता लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसके चलते कई सारे सेक्टर जो बर्बाद हो रहे हैं उनको बचाया जाएगा। 50% ब्राउन फील्ड के लिए रहेगा, यानी कि जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट बन चुके हैं उनके लिए चलेगा। 75% ग्रीन फील्ड के लिए रहेगा, यानी कि बिल्कुल प्योर जो है जहां पर अभी कुछ काम नहीं हुआ है उनके लिए रहेगा। लोन सैंक्शन किया गया लगभग 100 करोड़ के करीब सेटअप करने के लिए रूरल एरिया में, खासकर 8 मेट्रोपॉलिटन टायर सिटी एक्स जो सिटी है बेसिकली बहुत की जा रही है, हर लेवल पर जहां जहां पर हेल्थ के ऊपर काम किया जा सकता है काम किया जाएगा। एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट को फोकस किया जाएगा, ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन किया जाएगा, ग्राउंड फील्ड और ग्रीन, ये जो ग्रीन फील्ड है उसमें फोकस किया जाएगा, और 3 साल तक का ड्यूरेशन है यहाँ पर ये पैसे खर्च करने का। तो इसके चलते मच नीडेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो ये जो भी रिस्क कल को कोई आता है इसको हम लोग टैकल कर सके। और ये एप्लीकेशन जो है बेसिकली लोन सैंक्शन रहेगा यहाँ पर ये अप टू द 31 मार्च तक, या फिर जब तक 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाए, यानी कि बिल्कुल ऐसे से मैं बोलता हूं ना महीने में इतना हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में सिर्फ खत्म हो जाएंगे तो स्कीम बंद, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे मैं बोलता हूं आप लोग को हमेशा कोशिश करो कि अपना जो अर्निंग होती है उसका 5% आप लोग कहीं पर भी आप लोग यूज कर सकते हैं, इससे आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा अंदर से मस्त वाला, ठीक है। तो ये थी आज की बातें, आज की कुछ कहानियां, आज के कुछ किस्से। आई होप कि आप लोगों ने इनको मजे किया होगा। अब देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक करके वीडियो को, और बताकर कि कैसा लगा लेक्चर। सबसे पहले हम लोगों ने जाना इन्वायरमेंट के बारे में, वर्ल्ड ओजोन डे के बारे में, तो कई सारी तमाम बातें जानी। बाकी नेक्स्ट हम लोगों ने जो बातें डिस्कस की हैं वो आप लोगों ने समझ ली। ट्रिब्यूनल के बारे में बातें जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है एजुकेशन फील्ड को इंप्रूव करने के लिए। मच्छर का वधियाकरण हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने एक इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना। एक पर्टिकुलर कंट्री जो बर्बादी की ओर बढ़ रही है वो समझा और मैं बेस्ट लोकेशन भी समझी। एक पर्टिकुलर बैटल के बारे में बात की जिसको सारागढ़ी भी बोलते हैं, और वैसे आप लोग इंग्लिश में इसको सारागढ़ी, ठीक है, किसी तरीके से बोल लीजिए। एग्जैक्ट लोकेशन भी आप लोगों को दिखा दी मैंने। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर लेडेड पेट्रोल के बारे में जाना, क्या क्या बातें हैं, कुछ इकोनॉमिक, कुछ हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी इसके साथ में। पोषण अभियान के बारे में समझी कई सारी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट है जो याद रखना, भूल जाना मत, ठीक है, भूल जाना नहीं तू कभी भूल के। आगे बात करें तो ये समझिए हम लोगों ने चीजें, और ये सही कभी कभी ना पढ़ाने में एक अलग ही मजा, मतलब वैसे तो मजा तो रोज ही आता है मुझे, पर कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा लेवल का आ जाता है, पता नहीं क्यों अंदर से आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मुझे साथ में कुछ आज कुछ अच्छी अच्छी चीजें घटित हो गई हैं या कुछ मेरा आज अलग ही कुछ बढ़िया चीजें हो गई हैं। डे नॉर्मली था, बस ये है कि जिस तरीके से मेरा दिन चल रहा था नॉर्मली, जब मेरा दिन और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है ना, जितना मैं काम करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर डिफाइंड टाइम तक, उसमें अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा कर लेता हूँ तो मैं और ज्यादा खुश हो जाता हूँ, ठीक है। बेसिकली मतलब मेरे अचीवमेंट्स अच्छे हो जाते हैं, कहने का मतलब ये। तो ये है क्वेश्चन जिनके बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बेसिकली बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका जो थीम बतानी है आप लोगों को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब की थी ये भी बता दीजिएगा। एनसीएलटी और आईटीएटी क्या है इसके बारे में बताइए। कौन सा अमेंडमेंट किया गया था ट्रिब्यूनल बनाने के लिए और किस ईयर में किया गया था ये बताइए। फॉरन अगेंस्ट रेप का नाम चेंज करके क्या किया गया। कौन कौन से फोर्ट के बीच में थी यहाँ पर सारागढ़ी
ये आप लोगों को बताना है। लेडेड पेट्रोल को खत्म करने की बात किसके द्वारा की गई और कब यहां पर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर क्लीन फ्यूल एंड व्हीकल। आगे बात की जा रही है मंथ का नाम बताना है, पोषण माह के बारे में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन के बारे में। देखिए दिमाग के हिसाब से बात करें तो ये माना जाता है कि अगर आप लोग किसी चीज को 24 आवर के अंदर अगर रिवाइज कर लेते हैं तो मैक्सिमम चीज आप लोग रिटेन कर जाते हैं अपनी माइंड के अंदर में, वरना 90% के करीब चीजें जो है वो आउट हो जाती हैं दिमाग में से। तो दिमाग की बत्ती जलाई रखने के लिए जरूरी है रिवीजन, ठीक है। इंजीनियर्स डे के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो थीम आप लोगों को बतानी है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसकी थीम आप लोगों को बतानी है CLAW, ये बहादुरी का काम किसके द्वारा किया गया था ये बताना है, और इसकी फुल फॉर्म भी बतानी है। AIPMT क्या है इसके बारे में बताना था। इंडिया अफ्रीका फोरम के बारे में बात की थी, ये क्या था इसके बारे में समझा था। आप लोगों को बताना है कहां पर होने वाला है, इंडिया अफ्रीका के द्वारा यहाँ पर, ये बेसिकली कब यहाँ पर अडॉप्ट की गई थी स्ट्रेटजी, तो इसकी थीम के बारे में हम लोगों ने बात की थी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बारे में बात की थी, तो इसके द्वारा 2 ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए बोला गया कि हम लोग छूट दे देंगे कि ड्रोन उड़ा लो मजे ले लो, तो कौन से इंस्टीट्यूशन थे। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी एक पर्टिकुलर स्कीम के बारे में, स्टार्ट की गई है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा, किस राज्य से स्टार्ट की, समझ लेते हैं कि कर इंजीनियरिंग फॉर यहां पर ए हेल्दी प्लैनेट, ये था बेसिकली थीम जिसके बारे में जाना। नेक्स्ट बात की जा रही है स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी रेजिलिएंट इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस, कल को भी क्राइसिस आए तो कैसे टैकल करना है। कॉन्कर करना है यहाँ पर लैंड एयर और वाटर, ये मेजर विवेक जैकब के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ में ऑल इंडिया प्री मेडिकल जो टेस्ट था वो रिप्लेस किया गया था, किससे, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट, इससे, ठीक है। गुजरात में यहाँ पर एक्सपो देखने को मिलेगा आप लोगों को, वो भी गांधीनगर के अंदर। इसी के साथ में थीम है इंडिया एंड अफ्रीका अडेप्टिंग स्ट्रेटजी फॉर सिनर्जी, यानी कि मिलकर काम करना है और स्ट्रेंथ करना है, तो सिनर्जाइजिंग और स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी, तो ये है फोकस एरिया। यहाँ पर बात करें डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ही आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में, और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और IIT बॉम्बे, इनमें बेसिकली बात की जा रही है ड्रोन को यूज करने की छूट दे दी गई है इनको। इसी के साथ में तेलंगाना से लॉन्च किया गया, याद रखिएगा, मेडिसिन फ्रॉम स्काई, तो इसी का पार्ट है यहाँ पर, ये भी चीजें तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से बन गए, तो यहीं से ही बन गए, बस थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। तो कैसा आज का डिस्कशन यार, फीडबैक जरूर देकर जाया करो। बाकी लगे PDF डाउनलोड करनी है तो मोस्ट स्वागतम है, आप लोग टेलीग्राम पर आइए और वीडियो डाउनलोड करके जाइए, वीडियो नहीं सॉरी PPT, ठीक है। तो यहाँ से डाउनलोड करें ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाती है, यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, जैसे मैं खोज लेता हूँ इसी तरीके से आप खोज लो। तो बड़े नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।